आप ये देखेंगे इसकी गर्भगृह की छत में लगा हुआ जो वर्गाकार पत्थर है, गौर से देखेंगे सभी पत्थर आयताकार है। एक ही पत्थर ये वर्गाकार है, चौकोर स्क्वायर में है। यही पत्थर मानसून पत्थर है। जो स्क्वायर में पत्थर है यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली। यदि इसके पत्थर में ज्यादा बूंदें आती हैं तो ज्यादा पानी, यदि इसके पत्थर में कम बूंदें आती हैं तो कम पानी। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना राज और लाइव राज जंक्शन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूं कानपुर के बेहद ही फेमस और बेहद ही प्रसिद्ध और बेहद ही प्राचीन मानसून टेम्पल। दोस्तों, कानपुर सेंट्रल से महज 35 किलोमीटर दूर मानसून टेम्पल, जो कि भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। दोस्तों, इस टेम्पल को मानसून टेम्पल कहा जाता है। लोगों की मान्यता है कि बारिश होने के पहले ही यहाँ की छतों में बूंदें पड़ने लगती हैं। दोस्तों, हमेशा के साथ आज भी हमारे दोस्त रक्षार्थ हमारी इस जर्नी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर का इलाका, जिसको औद्योगिक नगरी भी कहते हैं, कानपुर शहर से लगा हुआ बुजुर्ग बहेटा गांव, जहां पर श्री जगन्नाथ जी विराजमान हैं। तो चलिए इस यात्रा को आपको हम दिखाते हैं। आपको यदि यात्रा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पे मौजूद एक प्राचीन मंदिर, जिसका नाम है जगन्नाथ मंदिर। इस रहस्यमयी मंदिर का निर्माण 19वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच हुआ। पुरातत्व विभाग ने इस रहस्यमयी तथ्य को सुलझाने के लिए बूंदे टपकने वाले पत्थर को आधा नीचे उतार दिया था और रिसर्च की थी, लेकिन अब उस पे बूंदें नहीं पड़ रही थी। बूंदें तब पड़ रही थी जब वो पत्थर मंदिर की छत पे लगा हुआ था। आज भी वो निकला हुआ पत्थर मंदिर परिसर में रखा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, ये मंदिर अंदर से कुछ और है और बाहर से एक विशाल बौद्ध स्तूप जैसा दिखता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा है। कहा जाता है कि मूर्ति से लेकर इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। हालांकि आज के समय में मंदिर का कुछ हिस्सा खंडहर हो चुका है। मंदिर की दीवारें लगभग 14 फीट की हैं। दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं जगन्नाथ मंदिर और आपको दर्शन कराने वाले हैं बेहद ही बढ़िया। तो हमारी वीडियो को अंत तक बनाए रखिएगा और सपोर्ट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा।
आप ये देखेंगे इसकी गर्भगृह की छत में लगा हुआ जो वर्गाकार पत्थर है, गौर से देखेंगे सभी पत्थर आयताकार है, एक ही पत्थर ये वर्गाकार है, चौकोर स्क्वायर में है। यही पत्थर मानसून पत्थर है, जो स्क्वायर में पत्थर है यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है ये पत्थर पसीज के टपकने लगता है। इससे मालूम हो जाता है कि नहीं मानसून बन गया, बरसात आने वाली। यदि इसके पत्थर में ज्यादा बूंदें आती हैं तो ज्यादा पानी, यदि इसके पत्थर में कम बूंदें आती हैं तो कम पानी। अब ये यदि बूंदाबांदी होनी है, बादल आने हैं तो इसमें नमी आ जाएगी, और यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें आती हैं तो शुरू से अच्छी बरसात होगी। यदि इसके पूरे पत्थर पे बूंदें नहीं आती हैं तो फिर उतनी अच्छी बरसात नहीं होगी। इसीलिए इसे मानसून मंदिर के नाम से ज्यादा विख्यात है। अब आप ये देखेंगे, आप इधर से देखेंगे आपको एक ही लाट महसूस होती है, लेकिन आप इधर से आएंगे देखेंगे, इधर से देखेंगे कि ये लाट अलग है, ये लाट अलग है, ये मूर्ति अलग है। इस मूर्ति के पीछे दो लकड़ियां लगी थी, एक ही लकड़ी लगी है, एक लकड़ी इधर से पुरातत्व ने निकाली। उसकी उन्होंने कार्बन जांच कराई तो कार्बन जांच से अनुमान लगाया कि ये कलाकृतियां खंड 4200 वर्ष पुरानी। आप ये ध्यान देंगे क्योंकि प्रकृति का काम परिवर्तन जी, इस परिवर्तन प्रक्रिया के अंतर्गत आपको 4 जीवित नहीं मिले। लेकिन ये 4000 वर्ष पुराना स्थान जीवित क्यों है? इसका मुख्य कारण ये रहा कि ये प्राचीन समय में बहुत प्रसिद्ध स्थान रहा है, तो इसीलिए यहाँ जो भी राजा आते गए वो कुछ न कुछ पुनर्निर्माण करते गए। कहने का तात्पर्य हुआ है कि इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। ये मंदिर पहले बहुत विशाल होगा, ये टूटते हुए इतना मंदिर रह गया। जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करेंगे, जो प्रथम खंड है उसमें देखेंगे कि एक कोठरी दक्षिण साइड में है, एक कोठरी उत्तर साइड में। जो दक्षिण साइड में कोठरी है उसमें सूर्य मूर्ति है। इतिहासकारों का मानना है कि जो सूर्य की मूर्तियां हैं वो ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व बनती थी। दूसरी तरफ उत्तर साइड की कोठरी में भगवान विष्णु की लेटी हुई मूर्ति है, जैसा कि केरल के पद्मनाभ मंदिर में है। इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रकार की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में होता था। कुषाण काल का प्रमुख राजा कनिष्क, वही दूसरी सदी लमसम। अब आप ये देखेंगे ये जो कलाकृतियां हैं ये गुप्त काल से मेल खाती हैं। गुप्त काल में इसको सूर्य की मुख की आकृति मानते थे, इसको जो है कलश मानते थे। यहाँ मुख से निकलती बेलपत्ती दिखाई गई है। कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि सूर्य ही जीवन का आधार है। अब आप इधर देखेंगे जो मौर्य वंश के जमाने के सिक्के मिलते हैं उसमें ये आकृति मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य। इसका तात्पर्य हुआ कि मौर्य वंश में भी काम हुआ। अब आप गौर करेंगे कि ईसा मसीह के जन्म से 2 सदी पूर्व, कुषाण काल, मौर्य काल, गुप्त काल, और ये सब अलग अलग वंश हुए। कुषाण वंश अलग हुआ, मौर्य वंश अलग हुआ, गुप्त वंश अलग हुआ। अब यहाँ एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि सभी राजा जो आकर के इसी मंदिर में ही क्यों निर्माण कार्य कराते रहे? हो सकता है कि पहले मेन जगन्नाथपुरी यही रही, लेकिन प्रलयों से हमारा जो है इतिहास सब इधर हुआ था, नष्ट भ्रष्ट हुआ। दूसरी बात आप देखेंगे कि इसमें तो भगवान विष्णु के पूरे अवतार अंकित हैं। इधर ये नर नारायण अवतार, ये बराह अवतार, ये मत्स्य अवतार, ये वामन अवतार, ये रामचंद्र जी का अवतार, ऊपर नारद मुनि का अवतार। इधर देखेंगे जहां पे सूत लटक रहा है इसके बगल में घोड़े में सवार जो कलयुग में होना है कल के अवतार, उसके नीचे देखेंगे हल लिए हुए बलराम जी का अवतार। फिर इधर देखेंगे ये फरसा लिए हुए परशुराम जी का अवतार। फिर ये देखेंगे तपस्या कर रहे हैं कपिल मुनि का अवतार। इधर ये देखेंगे कि 2 लोग मथानी लिए खड़े हुए हैं, समुद्र मंथन के टाइम भगवान विष्णु ने कच्छप रूप धारण किया तो कच्छप होता है। अब आप ये देखेंगे ये जो नीचे का शिरा है ये शिवर के टाइप में, जिसे शिव मूर्ति पे अग्रह होता है पानी निकासी वाला, वो हमेशा उत्तर दिशा को होगा। अब आप देखेंगे मूर्ति के ऊपर वो जो सिंहासन बना हुआ है उसमें बैठी हुई मूर्ति ब्रह्मा जी, ये विष्णु, नीचे का शिरा शिवर के टाइप महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। कहने का तात्पर्य सृजन, पालन, संहार, ये तीनों अधिकार जब भगवान विष्णु को मिले तब ये जगत के नाथ जगन्नाथ कहलाए। दूसरी बात ये देखेंगे कि ये जो आकृति है इस आकृति को तो सामने बनाया गया, फिर एक मंदिर नुमा बना करके उसके अंदर रखा गया। इस चिन्ह को बड़ा सजा करके रखा गया। इससे साबित होता है कि ये प्राचीन समय बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पहले इसकी लोग पूजा करते थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता काल में लोग प्रतीक चिन्हों की पूजा करते थे, जैसे स्वास्तिक है ये चिन्ह, और वहीं
इतिहासकारों ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता संसार की सबसे प्राचीनतम सभ्यता। इससे साबित होता है कि नहीं, ये स्थान बहुत ही प्राचीनतम है जी। दूसरी बात देखेंगे कि ये 12 खंबे हैं। आज सभी जो है नेट में हो गया है। जब हम नेट में राजा शिवी का इतिहास पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये 12 द्वारी राजा शिवी के जमाने में बनती थी और पहले ये ओपन होती थी, खुली होती थी। जैसे जैसे राजा आते गए इसको कवर कर दिया गया, ढक दिया गया। अब हम ध्यान देंगे कि राजा शिवी कौन हुए। राजा शिवी पुरु वंश में दुष्यंत और शकुंतला से बहुत पहले हुए और दुष्यंत और शकुंतला के बहुत बाद महाभारत के बाद उड़ीसा की जगन्नाथपुरी में। इससे ये साबित होता है कि नहीं, उड़ीसा की जगन्नाथपुरी से ये बहुत प्राचीनतम है। दूसरी बात और आप देखेंगे, आप बहुत से विष्णु मंदिरों में गए होंगे लेकिन आपको विष्णु मूर्तियों में चरणों के नीचे ये मूर्ति बनी नहीं मिलेगी जी। इस मूर्ति को इतिहासकार देखते ही ये साबित कर देते हैं कि नहीं, ये मूर्ति बहुत ही प्राचीनतम है। इतिहासकार लोग इसको, कुछ लोग भूदेवी मानते हैं, कुछ लोग इसको प्रकृति देवी मानते हैं, कुछ लोग इसको लक्ष्मी देवी मानते हैं। कुल मिलाकर के जिन जिन मूर्तियों में ये मूर्ति बनी होगी, इससे इतिहासकार लोग इसे हड़प्पा कालीन समकालीन मूर्ति मानते हैं। अब आप ये ध्यान देंगे, हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता काल के जितने भी स्थान हैं, चाहे वो रोपड़ हो, चाहे लोथल हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, सारे स्थान खुदाई से मिले। इससे साबित होता है कि प्राचीन समय में बहुत विश्व लेवल का विनाश हुआ। उस विनाश से सारा इतिहास उलट पलट हुआ। अब आप देखेंगे मंदिर आपको बाहर से बहुत भारी दिखाई देगा जी। भीतर आपको थोड़ी सी जगह। इस मंदिर की दीवारों की ऊंचाई 14 फीट, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा, 14 फीट इधर मोटा। इन दीवारों की कार्बन डेटिंग पुरातत्व ने कराई तो उसे अनुमान लगाया कि इस मंदिर का अंतिम जीर्णोद्धार में 1883 वर्ष हुए। इसके बाद इसमें कोई जीर्णोद्धार नहीं हुआ। जैसे अब वो प्रकृति की पूजा क्यों करते थे, तो हम बताने का प्रयास करते हैं कि हमारे मूर्ति प्रतिष्ठा सिद्धांत में इसे हम पिंडी बोलते हैं। पिंडी माने प्रकृति, और इसके ऊपर जो मूर्ति स्थापित करते हैं उसे हम प्रकृति पुरुष बोलते हैं। प्रकृति के हमारे 3 गुण होते हैं, सत रज तम। ये वेदी हो गया, जैसे आसन। इसको ये नीचे का क्षेत्र प्रकृति है, इस प्रकृति क्षेत्र के सेंटर में इसको बनाया गया। इस प्रकृति क्षेत्र में इसको बनाने का तात्पर्य ये प्रकृति चक्र हो गया। ये जो हमेशा परिवर्तनशील है, ये हमेशा चलता रहता है। विकास, विकास के बाद विनाश। अब और गौर करेंगे, इस प्रकृति क्षेत्र को, जो चक्र को एक फूल का रूप क्यों दिया। यहाँ कलाकार ने कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि इस प्रकृति की जो अधिष्ठात्री देवी है वो योग माया है, लक्ष्मी जी। और लक्ष्मी जी को पसंद क्या है, कमल। कहा गया है पद्माननी पद्मनी पद्मप्रे पद्मप्रे पद्मलायताक्षी विष्प्रे विष्मनोनुकूले तत्पाद पद्ममयी सन्निध। यानी लक्ष्मी जी को कमल ज्यादा पसंद है। उस कमल के चिन्ह से इसको जो है प्रतीकात्मक कर दिया गया। और देखेंगे गौर से, इस कमल चिन्ह में ये बिंदु बढ़ाया गया। इस बिंदु का तात्पर्य क्या है, इस बिंदु का तात्पर्य कलाकार ने इस कला के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है कि जो ब्रह्म है वो बिंदु रूप में, और जो व्यक्ति उस ब्रह्म से लगेगा, परमात्मा से लगेगा, वही इस माया के चक्र से मुक्ति पा पाएगा, नहीं इस माया के चक्कर में भटकता है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग दर्शन करके आ चुके हैं। हमने आपको बहुत ही बढ़िया दर्शन कराए हैं दोस्तों। मंदिर के बाद मंदिर के पुजारी जी से हमने आपको मिलवाया और बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी आपको दिलवाने की कोशिश करी है। दोस्तों आज मैं एक पर्सन से और भी मिलवाने वाला हूं जो आपको बहुत ही अच्छी से जानकारी देने वाले हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम देवी प्रसाद है। सर यहाँ की मान्यताओं और यहाँ के इतिहास के बारे में सर क्या जानकारी है? इस इतिहास का पूरा जो शुरुआत है, ये जो अंदर का मंदिर जो पत्थर से मूर्तें और जितनी कलाएं हैं जी, ये पहले का मंदिर है। इसकी कार्बन डेटिंग खाली मिलताई है और कोई इस मंदिर का लेख उल्लेख नहीं है, न लिखित है जी। अंदर की कार्बन डेटिंग 4200 वर्ष की है और ये गुप्त कालीन है। इसका दोबारा जीर्णोद्धार हुआ। जो बाहर रथ आकार का जो इसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है बाहर से, ये गुप्त कालीन में इसकी कार्बन डेटिंग 1883 साल जी। ये गुप्त कालीन में दोबारा जीर्णोद्धार हुआ। और ये मंदिर में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मानसून आने के पहले 8 दिन पहले हम लोगों को संकेत करता है अनुपात के हिसाब से कितना पानी बरसेगा। अगर अंदर सीला ना जाए तो बूंदाबांदी होगी, और अगर
बूंद बन जाए तो गली पनारा हो जाएगा, और अगर 4-6 दिन अगर इस मंदिर में टपके बूंदे तो भारी बारिश के संकेत होते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है, इस मंदिर के ऊपर अगर बूंदे गिर जाएं या बारिश हो जाए तो अंदर का पत्थर सूख जाता है। ये सारी विशेषताएं हैं। विशेषता था इसकी दीवारें 14 फीट मोटी ठोस दीवारें जो चारों तरफ से 14 फीट के बनाव में बिल्कुल सुरक्षित है। और उत्तर भारत का सबसे पहला मंदिर है सर, यथावत, जो बिल्कुल जो I don't wanna fall in